एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछले लेक्चर में जो है ना बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो है एक अलग टाइप का रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का, इसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग जो है ना सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब हम जानते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कहलाया रेडॉक्स रिएक्शन। अब यदि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सिंगल सब्सटेंस का हो, दोनों एक ही सब्सटेंस का हो, मतलब एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करे और वही रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करे, तो वैसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रिएक्शन लिखते हैं 2Cu प्लस से बना Cu प्लस Cu2 प्लस। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ 0, यहाँ +2। तो इसमें देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो ये वाला हुआ रिडक्शन। तो Cu प्लस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का ही रिडक्शन हो रहा है। एक सिंगल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, कि एक साथ एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसी में से अल्डिहाइड और कीटोन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन तो हम लोग को पता चल गया ना कि यह सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है। और वैसे अल्डिहाइड का ऑल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, बस इतना सा बात है कि वैसे अल्डिहाइड का सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन। अब चूंकि अल्डिहाइड है, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से एक प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्डिहाइड का रिडक्शन होने से जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्कोहल। तो वैसे अल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन यदि हो और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाए और दूसरा अल्कोहल में रिड्यूस कर जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लें, वाटर कहाँ से आया, तो एक्वस NaOH इस्तेमाल करेंगे, तो वही एक्वस। तो देखो ये जो है वाटर, तो वाटर में से क्या कि ऑक्सीजन मान लो कि इस मॉलिक्यूल में जाके ऐड हो गया, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, और ये दोनों हाइड्रोजन में से एक कार्बन में एक ऑक्सीजन में भी बन गया CH3OH। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एक क्या बना, अल्कोहल। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना है फॉर्मिक एसिड ना, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, और रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है बेस। तो बताया कि जब एसिड बेस दोनों एक साथ हो, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, वैसे नहीं रहेंगे, और रिएक्शन होकर के क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। फॉर्मिक एसिड है H देगा, और जो NaOH बेस है वो OH देगा, तो मिल करके बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, Na प्लस H2O। दिस वन इज सॉल्ट एंड दिस वन इज वाटर, लिखा बेस, और ये क्या है, एसिड। यदि रिएक्शन को ऐड करोगे तो फॉर्मिक एसिड कॉमन है और ये वाटर भी कॉमन है। अब इन दोनों को देखो, तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बचा 2 मोल, राइट साइड में क्या होगा, यहाँ एक्वस NaOH ले लेना है, यहाँ Na प्लस CH3OH, ऐसा।
तो लेफ्ट साइड में देखो दोनों अल्डिहाइड है और दोनों सेम अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड उस टाइप का अल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं, फॉर्मल्डिहाइड जो है उस प्रकार का अल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें देखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ से यहाँ आओगे तो देखो इस कार्बन के साथ ही एक ऑक्सीजन जुड़ा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। वैसे ही यदि इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन में देखो अभी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हुआ और फॉर्मल्डिहाइड का ही रिडक्शन हुआ, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है, यहाँ तो जो हम लोग दिखाए हैं सिंपल सा वैसे इक्वेशन बैलेंस करके ना, एग्जाम में नोट्स लिखने आएगा तो स्टेटमेंट और इतना लिखेंगे। यदि इस रिएक्शन के एक्चुअल मैकेनिज्म की बात करें, इस रिएक्शन के एक्चुअल मैकेनिज्म की बात करें तो कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए, वही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ध्यान में रखते हुए जो है इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ध्यान में रखते हुए है इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो सबसे पहले कि जो हम लोग रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाते हैं ना, एक्वस NaOH या KOH है तो टूटेगा तो बनाएगा Na+ और OH- और यही OH- है न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, पहला स्टेप बता रहे हैं। तो देखो अल्डिहाइड है और बेस है, तो अल्डिहाइड और बेस एक साथ रहने से अल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन तो फिर वैसे अल्डिहाइड के लिए होता है ना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्डोल कंडेंसेशन होने का यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ फिर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो ऑक्सीजन पे, कार्बन पे आएगा प्लस, तो ये अटैक करेगा, तो आएगा HCO- और यहाँ OH। देखो यदि Na+ को साथ में लेकर के चलोगे जो काउंटर आयन है तो यहाँ भी आ जाएगा Na+। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड यहाँ बना है ई ऐड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जो फॉर्मल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल ये है, तो दूसरा स्टेप का रिएक्शन यदि करवाओगे तो ये O- Na+ OH और दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का ऐसे, तो यहाँ होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र, अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे करेगा, सो देखो कि इस एनायन को स्टेबलाइज करें यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करके, तो पूरा H जा करके जुड़ेगा यहाँ ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HC, ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये OH को अब इधर करके लिख दो OH+, ये HCH, एक H और जुड़ गया, ऊपर बन गया O पर माइनस, अब ये Na+E- से हट करके यहाँ आ जाएगा ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम किया और जा करके फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। चूँकि OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन करके एक एडिशन कंपाउंड बना बीच में। फिर क्या हुआ कि जो फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल था, चूँकि यह भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये पूरा हाइड्रोजन जाकर के यहाँ शिफ्ट होगा जैसे अल्डोल रिएक्शन में करवाते थे, और फिर यहाँ 2 चीज़ बना, फॉर्मिक एसिड बना और ऐसे जो है अल्कोक्साइड आयन बना। अब यहाँ से तीसरा स्टेप में देखोगे तो क्या होगा कि जो ये फॉर्मिक एसिड है, अभी हम बताए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये जो है CH3O- Na+, तो ई होगा बेस। बेस काहे होगा, क्योंकि O पर माइनस है तो ये H+ ले सकता है, और H+ आयन एक्सेप्टर कहलाता है बेस, और ई है एसिड, और एसिड क्यों है, क्योंकि H+ दे सकता है, तो ई वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन, तो ये बन गया H+, तो ये O- से H+ ले लेगा, तो जाएगा HCO- और Na+ अब यहाँ जुड़ गया, इस CH3O- था, H जुड़ करके बन गया CH3OH। तो
तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना और दूसरा क्या बन गया, अल्कोहल। तो सिंपल मैकेनिज्म में देख रहे हो ना, वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब जगह इन्वॉल्व हुआ है, एसिड बेस इन्वॉल्व हुआ है। तो बेसिक मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का लिखना हो, कंसेप्ट को समझो, मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। मैकेनिज्म ऐसे कोई देखता नहीं है, मैकेनिज्म प्रपोज्ड किया जाता है सारे थियोरिटिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पे कि रिएक्शन ऐसे होता होगा या रिएक्शन ऐसे हो रहा है। तो ये जो है कैनिजारो रिएक्शन था। बताए कि वैसे अल्डिहाइड का रिएक्शन जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो इसमें से कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो यहाँ ऐसा, बेंजल्डिहाइड ले लो, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं बेंजल्डिहाइड कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होना है। तो बस एक मॉलिक्यूल को कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट में बदल दो, वो माइनस यहाँ Na यदि लेते हो तो हो जाएगा Na प्लस प्लस दूसरा बन जाएगा अल्कोहल CH2OH। देखो समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसका हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो गया यहाँ इस कार्बन के पास, और ई जो वो Na है आकर के जुड़ गया यहाँ, तो इसका जो एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है भी यहीं चला गया, मतलब ऑक्सीजन के पास चला गया, ऐसे इस तरह से। तो मिला कर के आ जाएगा, देख लो वो Na यहाँ आ गया तो ये सॉल्ट बन जाएगा, एक H जाकर के कार्बन में जुड़ गया तो CH2 बन गया, और ये H वो में जाके जुड़ा तो OH बन गया, तो हो गया सोडियम बेंचोएट, और ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये सब कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे अल्डोल, फिर पढ़े थे क्रॉस्ड अल्डोल, उसी प्रकार से कैनिजारो, और इसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्रॉस्ड कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन में हम क्या बतलाया कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे सेम अल्डिहाइड के होंगे जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यदि हम लोग क्रॉस्ड कैनिजारो की बात करें, क्रॉस्ड कैनिजारो की बात करें तो इसमें से जो दो मॉलिक्यूल होंगे अलग अलग अल्डिहाइड के होंगे, और दोनों में से किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड है। तो जब दो अलग अलग अल्डिहाइड के बीच कैनिजारो रिएक्शन करवाओगे, और यदि दोनों में से एक अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, तो याद रखोगे कि फॉर्मल्डिहाइड ही हमेशा बदलेगा किसमें, एसिड में, और जो दूसरा अल्डिहाइड है वो बदल जाएगा अल्कोहल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है एमंग ऑल दी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सारे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फॉर्मल्डिहाइड सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो मैकेनिज्म अभी बताएं हम कैनिजारो रिएक्शन का कि इलेक्ट्रोफाइल पर ही OH माइनस अटैक करता है और वही बदलता है एसिड में। तो चूंकि ये दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मल्डिहाइड है, तो OH माइनस सबसे पहले एसिड पे अटैक करेगा, तो ये बदलेगा एसिड में, ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ यदि रिएक्शन करवाते हो, मान लो एक बस KOH ले लें, तो फॉर्मल्डिहाइड वाला को एसिड के फॉर्म में बदलो, O माइनस K प्लस प्लस, ये बदल जाएगा अल्कोहल में। देखो मैकेनिज्म इसीलिए बताया जाता है ताकि रिएक्शन जब डायरेक्ट कंप्लीट करना हो तो हम लोग वहाँ समझें कि इस रिएक्शन का कंसेप्ट क्या था। ऐसा ही मान लो कि एक आप फॉर्मल्डिहाइड लिए, दूसरा जो है इसको ले लिए ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, तो इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। और अभी हम बताएं कि जब दोनों में से एक मॉलिक्यूल आपका फॉर्मल्डिहाइड हो, देन फॉर्मल्डिहाइड विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू एसिड एंड द अदर गेट रिड्यूस टू अल्कोहल। तो इसको एसिड में बदल दो, तो CO माइनस K प्लस। देखो मैकेनिज्म अभी हम बताए हैं, इसलिए यहाँ रिएक्शन को डायरेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नियोपेंटाइल अल्कोहल, और ये हो गया पोटासियम फॉर्मेट। तो ये बात हुआ कि चलो एक फॉर्मल्डिहाइड रहा तब। अब जब फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, जैसे मान लो कि ये दोनों के बीच हम लोग कैनिजारो करवाएं, तो क्रॉस्ड कैनिजारो तो ये भी होगा ना, तो इस केस में फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम लोग बोले कि कौन ऑक्सीडाइज करेगा और कौन रिड्यूस करेगा। तो यहाँ समस्या है, इस केस में फिर वही मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। चूँकि बताया कि ई दोनों केस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था तो यही एसिड में बदला, यहाँ भी वही हुआ। ई दोनों में से जो है कहना मुश्किल है,
ई टर्शियरी ब्यूटाइल है, ई फिनाइल है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो कोई भी एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है और दूसरा अल्कोहल में रिड्यूस, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक में इसका एसिड बनेगा, इसका अल्कोहल, और दूसरे वाला में इसका एसिड बनेगा और इसका अल्कोहल, है ना, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे ही यदि यहाँ भी क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन को सक्सेसफुल करना है तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लेना ही है, तब उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है। एक इसमें होता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब हुआ विद इन ए मॉलिक्यूल, दो वर्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हुआ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन हो तो इंटरमॉलिक्यूलर, और एक मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो उस टाइप का अल्डिहाइड तो है, ये जो अल्डिहाइड है इथेन डाइल, इसको हम लोग ग्लाइऑक्सल भी बोलते हैं, नहीं या आईपीएसी नाम लिखोगे तो इथेन डाइल। इसका यदि एक्वस Na इससे रिएक्शन करवा दो, देखो दो अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड इधर एक इधर, तो वही बात है, एक एसिड में बदल जाएगा और दूसरा अल्कोहल में। तो मान लो इसको एसिड में बदलें तो Na+O-COO, माने इसका हाइड्रोजन आ गया कार्बन पे, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, और ये जो ONA है आकर के इस कार्बन पे, तो ये हो जाएगा CH2OH, नाम लिखोगे तो जाएगा सोडियम, और ये 1 2 तो ये 2 हाइड्रोक्सी, या 2 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, सोडियम हाइड्रोक्सी इथानोएट, ऐसा। ती था इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में 3 वैरायटी में हम लोग देख लिए, कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो, और फिर क्या देखे, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। एक रिएक्शन इसमें और है, जो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें से एक रिएक्शन और इस रिएक्शन का नाम है टिश्चेंको रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है टिश्चेंको। देखो कैनिजारो रिएक्शन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या था कि वैसे अल्डिहाइड का रिएक्शन था जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा कि उसमें जो बेस लेते थे हम लोग हाइड्रोक्साइड ही लेते थे, जिसके चलते सॉल्ट बन रहा था। यहाँ बेस चेंज कर दिया, यहाँ बेस में हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि कोई अल्कोक्साइड लिया जाएगा। तो जैसे मान लो रिएक्शन हम करवाएं एसिटल्डिहाइड का, ठीक, यहाँ वाटर का एडिशन सबसे पहले होता है, बेस में यहाँ लेते हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, दिस वन इज एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। बेस कैसे क्या है कि वो ऊपर क्या है माइनस, देखो बेस मतलब जो H+ ले सकता है, तो H+ तब लेगा जब उस पर पहले से माइनस रहेगा, जैसे वो OH- था तो OH- H+ लेकर के H2O बनता था, वैसे यहाँ ये जो इथॉक्साइड है O- H+ लेकर के इथेनॉल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो वही रिएक्शन होना है कि एसिड और अल्कोहल, जैसे मान लो कि इसका ऑक्सीजन आ जाए यहाँ, ये पहले एसिड बनेगा CH3COOH प्लस ये 2 हाइड्रोजन में से एक कार्बन में एक ऑक्सीजन में, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो इसको ऐसे अरेंज करके लिखते हैं, ये अल्कोहल का HO, ये हो जाएगा CH2 और ये बनेगा CH3, माने एक बना अल्कोहल एक बनेगा एसिड। अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना, इस सॉल्ट में नहीं बदलेगा, क्योंकि सॉल्ट में तब बदलता जब OH- वाला वहाँ होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ हम लोग इथॉक्साइड लिए हैं तो इथॉक्साइड इससे रिएक्शन करके जो है सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो क्या होगा, जब एसिड और अल्कोहल एक साथ है तो ये मिल करके सॉल्ट और वाटर बना देगा, सॉल्ट और वाटर बोलने एस्टर बनाएगा। देखो यहाँ से ये H2O बाहर निकल गया और ये बन जाएगा एस्टर, CH3COO CH2 CH3 इथाइल एसीटेट। तो यहाँ वाटर का एडिशन किए, यहाँ वाटर निकल गया, मतलब ओवरऑल इस वाटर का रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज नहीं था, ऐड किए लास्ट में तो निकल ही गया। तो इसका मैकेनिज्म से पता चलता है कि वाटर का एडिशन इस रिएक्शन में कहीं होता नहीं है।
तो वैसे अल्डिहाइड्स का सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो, किसी अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है एस्टर, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं टिस्चेन्को रिएक्शन। अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट को वाटर यदि हटा दो, क्योंकि वाटर तो यहाँ ऐड किए यहाँ निकल गया, अभी दोनों को मिला करके देखो कि रिएक्शन हुआ कैसे। तो रिएक्शन कैसे हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, E जो है ऑक्सीजन, ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ, और ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ, तो ऑक्सीजन आकर के CO हो गया, और ये हाइड्रोजन जब यहाँ आ गया तो CH2 CH3, ठीक। ऐसे ही मान लो बेंजल डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल भी यही रहेगा बेंजल डिहाइड। यहाँ कोई अल्कोक्साइड ले सकते हैं, वही CH3O5 का होल 3 एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। तो वही रिएक्शन होना है, क्या बोले कि E वाला ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ और E चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा CO और ये बन जाएगा CH2 और बेंजीन। दिस वन इज बेंजाइल, ये पूरा बेंजाइल है, इधर बेंजोइट। तो देखो इस तरह से जो शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, रिएक्शन एक्चुअली ऐसे होता नहीं है, इसके लिए भी मैकेनिज्म है, बड़ा सा मैकेनिज्म है, इसलिए उसको हम लोग डील नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उसको तो बतला ही देते हैं, है ना। तो ये टिस्चेन्को रिएक्शन था, कैनिजारो रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म। कैनिजारो रिएक्शन में बस एसिड अल्कोहल बन रहा था और वह एसिड फिर बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना ले रहा था। टिस्चेन्को रिएक्शन में क्या होगा कि एसिड का सॉल्ट नहीं बनेगा, बल्कि एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे एस्टर। तो इस सेकेंड कैटेगरी का जो रिएक्शन था अल्डिहाइड कीटोन का, वो हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये टिस्चेन्को रिएक्शन जो है समाप्त हुआ। अगला कैटेगरी हम लोग देखेंगे इसमें अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो, रेडॉक्स, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन देखे। अब ऑक्सीडेशन अलग और रिडक्शन अलग। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये अल्डिहाइड है, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहने का मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। कीटोन की बात करोगे तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसमें कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर और कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो उस केस में कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक कंडीशन में कीटोन भी ऑक्सीडाइज करता है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है क्योंकि इसमें जो है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है और ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी रखता है। अब ये जो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होना है मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीडेशन होकर के प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल सा प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो ऑक्सीजन जो देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में आसानी से। तो यही अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका इसमें ऑक्सीडेशन बाय एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना, H+ एसिडिक बता रहा है, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या फिर अल्कलाइन KMnO4, OH- अल्कलाइन सॉल्यूशन हुआ, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का सॉल्यूशन, ये होता है ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन, ठीक। कलर होता है क्या? ऑरेंज। तो कलर चेंज के आधार पर ही हम लोग पहचानते हैं, यह है पर्पल। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पोटासियम डाइक्रोमेट या फिर पोटासियम परमैंगनेट के द्वारा, तो सिंपल सा रिएक्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं। अल्डिहाइड ऑक्सीजन जुड़ा कहाँ से? पोटासियम डाइक्रोमेट H+
तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे आर के जगह अलग अलग ग्रुप लेकर के आप रिएक्शन जो है करवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखो, यहाँ हम लोग लिए हैं एसिड। एसिड होता है डाइल्यूट एसिड, और ये डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ वाटर प्लस एसिड। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि इसी वाटर के साथ अल्डिहाइड कंबाइन करता है, और इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का हाइड्रेशन मतलब वाटर जाकर के अल्डिहाइड में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, ई अल्डिहाइड है, वाटर मतलब H2O, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसके चलते ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और अल्डिहाइड तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही है, तो ये यहाँ और ये ऑक्सीजन से अटैक करेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा RCO माइनस, ये H को नीचे दिखाओ, और ये तुम्हारा OH। दो लोन पेयर था, एक लोन पेयर बचेगा, आ जाएगा प्लस। अभी O पर प्लस, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होगा तो ठीक है, प्लस नहीं, इसलिए क्या करेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H प्लस बन जाएगा। तब तक बगल वाला वो माइनस इसको खींच लेगा, तो RC ये हो जाएगा OH, यहाँ भी हो जाएगा OH और ये H। तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड, मतलब वैसा अल्डिहाइड जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो एकदम याद रखोगे कि अल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये पहला स्टेप है, पहला कदम जो है इसमें वो होता है हाइड्रेशन। यदि रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट नहीं है तो आगे ऑक्सीडेशन जो है इसमें हो जाएगा मुश्किल। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में जो पोटासियम डाइक्रोमेट है वो बदलता है क्रोमिक एसिड में। वो किसमें बदल जाता है? क्रोमिक एसिड में। देखो ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप ये एसिडिक मीडियम में बदलता है क्रोमिक एसिड में, ये H2CrO4 का 2 मोल, ऐसा क्रोमिक एसिड में बदल गया। ये कहलाएगा क्रोमिक एसिड। ये वाला हुआ डाइक्रोमेट आयन, है ना, पोटासियम यहाँ काउंटर आयन को नहीं लिया गया है, डाइक्रोमेट आयन। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अब क्या होता है ना कि जो यहाँ डाइहाइड्रेट बना है, मतलब हाइड्रेट जो बना है अल्डिहाइड का, देखो ऐसा OH H OH, ये कंबाइन करता है क्रोमिक एसिड से, तो क्रोमिक एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, क्रोमिक एसिड। तभी क्रोमिक एसिड और इधर जो अल्डिहाइड का डाइहाइड्रेट बना है ये रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। ये एसिड है तो देगा H और ये देगा OH, ऐसा -H2। तो ये तो समझो कि एक प्रकार का अल्कोहल हुआ ना, तो अल्कोहल और एसिड के बीच रिएक्शन करके क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो हो जाएगा OH H O C डबल बॉन्ड O OH, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्रोमेट एस्टर। ठीक, यहाँ तक मैकेनिज्म हम लोग समझ गए। सबसे पहले हाइड्रस मतलब एक्वस मीडियम में अल्डिहाइड का हाइड्रेशन होकर के उसका हाइड्रेट बना। फिर दूसरा स्टेप में कि एसिडिक मीडियम, H+ यहाँ एसिड को बता रहा है, कहाँ से आया? तो जो हम लोग H2SO4 या HCl लेंगे एसिड उससे, तो इस एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन बदल जाता है क्रोमिक एसिड में। अभी क्रोमिक एसिड ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब जो हाइड्रेट है अल्कोहल का, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? एस्टर। और फाइनली जो है एस्टर डिकम्पोज करके जो है बना लेगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो देखो जो एस्टर बना है, तीसरा स्टेप RCOH HO, यहाँ Cr होगा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ये टूटेगा कैसे? ई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ई वाला यहाँ, अभी जो H+ है इस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करेगा H3O+, इसके साथ, तो ये बन जाएगा
ये देखो C डबल बॉन्ड O ऊपर वो H, मतलब क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ही क्या बना H है, बीच में Cr और ये O3 और ये क्रोमियम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इस जगह पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, लेकिन यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 हाइड्रोजन का, इसका हुआ x -6 बराबर +1, तो x -5 या फिर सॉरी यहाँ -1 होगा क्योंकि -1 है, -1 तो x बराबर -1 + 5 तो ये आ गया +4। देखो ऐसा, तो यहाँ क्रोमियम का +6 है, यहाँ +4 है, मतलब अपने इसका हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा। तो जब अपने रिडक्शन हुआ तो इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बस यही कंसेप्ट है कि पोटासियम डाइक्रोमेट जो यहाँ हम लोग लेते हैं वह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन के दरमियान वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और अपने रिड्यूस हो जाएगा। ये क्रोमियम 4+ में कलर भी चेंज कर जाता है। शुरू में बताया था ना, ऑरेंज कलर है, रिएक्शन होने के बाद इसका कलर चेंज करके ग्रीन टाइप का हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है। तो ये कलर चेंज के आधार पर भी हम लोग बतला देते हैं कि रिएक्शन हुआ या ना हुआ। तो यह था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड का एक मेथड, पोटासियम डाइक्रोमेट। ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन होता है पोटासियम परमैंगनेट के साथ, है ना। तो उसका मैकेनिज्म हम लोग डील नहीं करेंगे, बस एक के आधार पे हम लोग समझ जाएंगे। कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसके प्रेजेंस में अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उन सभी बातों का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।